तो हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के जी डेलीज फार्म पे। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फीडिंग मैनेजमेंट इन डेयरी फार्म। तो ज़्यादातर हमारे डेयरी फार्म में ब्रीडिंग के बाद फीडिंग का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर हम हमारे पशुओं को प्रॉपर न्यूट्रिशन वाली फीड यानी जो खुराक है हमारी वो देंगे तो ही हमको मिल्क प्रोडक्शन मिलने वाला है। तो इसके लिए मैंने जो फीडिंग मैनेजमेंट है उसको किन किन गायों को हमको कितना कितना देने का है, इसके लिए मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला पार्ट है वो है जो हमारी देसी काऊ होती है, जिसका प्रति दिन का जो दूध है वो 10 से लेकर के 15 लीटर के बीच में होता है। तो हमको उसको जो ग्रीन घास यानी जो हमारा हरा चारा है वो हमको 32 केजी डालने का है। उसके बाद हमारा जो सूखा चारा है वो 3 केजी डालने का है। सूखा चारा हम उसको कम ही डालेंगे। सूखा चारा डालने का मतलब ये है कि उसको जो डाइजेशन सिस्टम है वो सही रहे और डाइजेशन सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए हम उसमें उसके खुराक में सूखा चारा ऐड करेंगे। हमको सूखा चारा ऐसा ऐड करने का जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, जिसके कारण उसको मिल्क फीवर, ज़्यादातर लोगों में कालविंग के बाद मिल्क फीवर की समस्या आती है, तो उसमें मिल्क फीवर की समस्या न आए। तो हमको जो सूखा चारा है वो हमको 3 केजी डालने का है। फिर हमारा जो साइलेज है वो आप देसी काऊ को डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते, लेकिन आप उसको डालना चाहे तो आप उसको 5 केजी डाल सकते हैं। उसके बाद जो हमारा फीड यानी जो हमारा दाना है, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा दाना है वो दाना हमको प्रति लीटर 400 ग्राम के साथ हमको कैलकुलेट करने का है। अगर आपकी गाय दिन का 15 लीटर दूध कर रही है तो आप उसको 6 केजी आराम से उसको फीड खिला सकते हैं। उसके और ये जो हमारा फीड है उसमें कम से कम प्रोटीन 15 से लेकर के 17% के बीच में होना चाहिए और उसमें फाइबर 6 से लेकर के 7% के बीच में होना चाहिए। और जो मैं फैट की बात करूँ तो वो 2 से 2.5% के बीच में हो तो चलेगा। अब उसके जो जो हमारा दूसरा पार्ट है वो मैंने डिवाइड किया है, उसमें क्रॉस ब्रीड का जो हमारी क्रॉस ब्रीड आती है देसी और एचएफ की जो क्रॉस होती है उसका, तो उसका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो दिन का 16 से लेकर के 25 लीटर के बीच में होता है। तो उसको हमको हरा चारा यानी जो ग्रीन घास है वो हमारा 25 केजी डालने का है। उसके बाद जो सूखा चारा है हमारा हम उसको 3 केजी डालेंगे। उसके बाद जो साइलेज है, साइलेज का हम थोड़ा बढ़ाएंगे क्योंकि उसमें साइलेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हमारा साइलेज है वो हमको 12 केजी डालने का है। उसके बाद जो हमारी फीड है दाना वो हमको 8 केजी डालने के है। आप चाहे तो कैलकुलेशन करके भी डाल सकते हो। कैलकुलेशन के बाद उसकी जो पूरी दूध की जो कैपेसिटी है उसके बाद हमको उसको 1 केजी ज़्यादा फीड डालने की है, उसकी जो बॉडी वेट है उसको मेंटेन रखने के लिए। तो इसमें जो प्रोटीन की मैं मात्रा बता दूं तो उसमें 17 से लेकर के 20% के बीच में प्रोटीन होना चाहिए और इसके बाद फाइबर 6 से लेकर के 7% के बीच में होना चाहिए। और मैं फैट की बात करूं तो 3 से लेकर के 4% के बीच में फैट हो तो बहुत ही बढ़िया है। और इसमें मैं जो हमारी क्रॉस ब्रीड का वो है उससे ही हमको अपने डेयरी फार्म स्टार्ट करने की है और धीरे धीरे हमको ब्रीडिंग पे काम करने के बाद हमको प्योर एचएफ में ले जाने का है। और जो हमारा तीसरा पार्ट आता है वो आता है प्योर एचएफ में। तो ये जो प्योर एचएफ है उसका प्रतिदिन का जो दूध है वो 26 से लेकर के 35 यानी 35 लीटर के बीच में होता है। तो उसको हम जो ग्रीन घास है वो 22 केजी डालेंगे। उसके बाद जो सूखा चारा है वो हम 2 केजी डालेंगे उसको। और जो हमारा साइलेज है हम साइलेज की बढ़ोतरी करेंगे क्योंकि ऐसी गाय साइलेज बहुत ही चाव से खाती है, तो हम उसको साइलेज 18 केजी देंगे। और जो हमारी फीड है वो कैलकुलेशन करके भी आप डाल सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको 10 केजी फीड डालिए, तभी आपको सबसे अच्छा मिल्क प्रोडक्शन मिलने वाला है। तो जो हमारा दूसरा पार्ट था वो आप अपनी भैंस, आपकी जो भैंस है वो दिन का 10 लीटर दूध कर रही है तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ आपकी जो भैंस है वो दिन का 12 से लेकर के 20 लीटर के बीच में हो तो आप
जो हमारा जो तीसरा पार्ट है, जो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, तो उसमें जो 3 पार्ट है आप उसका भी यूज़ करके अपनी बफेलो को फीड दे सकते हो। तो आज का जो मेरा वीडियो इधर ख़त्म होता है, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।